लगा तो कुछ टेंशन हुआ, आपसी तनाव। उसमें पहली बार मैंने नारा सुना, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। मुझे लगा, चूंकि तनाव था दोनों तरफ, मुझे लगा ये लड़ाई शुरू करने वाला नारा है। नारे तकबीर का मतलब मैं समझा लड़ाई शुरू करने वाला नारा। मैं उसका मतलब नहीं जानता था, अपने हिसाब से मैंने समझा। कुछ दिन रहने के बाद उधर आता जाता था तो कुछ जैसे जलसे होते थे, तकरीर होती थी, तो तकरीर में अक्सर नारा लगता था, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। मेरे जहन में आता था ये भी हर समय लड़ाई के लिए लोग ताल ठोकते रहते हैं, भैया बड़े लड़ाके हैं लोग। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसका अर्थ है अल्लाह ही सबसे बड़ा है। अभी जो मैंने ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् का ये मंत्र पढ़ा, ये मंत्र अल्लाहु अकबर में समाया हुआ है। इतना बड़ा मंत्र 2 शब्दों में समाया हुआ है। ये अल्लाहु अकबर की महानता है। इसके बाद जैसा कि आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में इस्लाम को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, इस्लाम को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, इस सब को सुनने और पढ़ने के बाद इस्लाम को लेकर मेरे मन में गलत धारणा बनी। इसी गलत धारणा से अज्ञानतावश मैंने एक किताब लिखी, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ, मुंबई से प्रकाशित हुआ, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। लेकिन बाद में कुछ कारणों से मुझे लगा कि कहीं इस्लाम को लेकर मेरा यह सोच गलत तो नहीं है। इसलिए मैंने दोबारा फिर से कुरान मजीद पढ़ी। पहले जब मैंने कुरान मजीद पढ़ी, कुरान मजीद का हिंदी अनुवाद, तो मेरा तन शुद्ध था लेकिन मन शुद्ध नहीं था, क्योंकि मैं उस कुरान मजीद में आतंकवाद ढूंढ रहा था कि आतंकवाद कहाँ कहाँ है। इसलिए मेरा मन शुद्ध नहीं था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए मुझे उसमें आतंकवाद दिखाई दिया, उसमें अच्छाइयां मुझे नहीं दिखाई दी, क्योंकि मैं अच्छाइयां देखना ही नहीं चाहता था। लेकिन बाद में जब मैंने तन और मन दोनों की शुद्धता के साथ कुरान मजीद पढ़ी, तो मुझे कुरान मजीद का वास्तविक अर्थ समझ में आया। ईश्वरीय पुस्तकों की, ईश्वरीय किताबों की विशेषता होती है, उनका सही मतलब और मकसद समझने के लिए तन भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो। अगर मन शुद्ध नहीं हुआ तो आप नहीं समझ सकते। तो इस वास्तविक इस्लाम को जानने के बाद मेरी विचारधारा ही बदल गई, सोच ही बदल गया। पहले मैं सोचता था कि इस्लाम अरब से आया, विधर्मियों का धर्म है जो हिंदुओं का विरोधी है। लेकिन जब मैंने वास्तविक इस्लाम को जाना तो मुझे पता चला इस्लाम अरब से नहीं आया। इस्लाम परमेश्वर की ओर से आया हुआ धर्म है, जो केवल मुसलमानों के लिए या केवल अरब वालों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए आया। और यह हिंदुओं का विरोधी भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम किसी व्यक्ति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का विरोध नहीं करता। इस्लाम केवल बुराइयों का विरोध करता है। उन बुराइयों में सबसे बुरी, सबसे ज्यादा जो बुराई है वो है शिर्क, अनेक ईश्वरवाद, अनेक ईश्वर की पूजा करना। ये जो शिर्क है ये सबसे बड़ी बुराई है जिसको इस्लाम मानता है। लेकिन इस बुराई के लिए ऐसा नहीं है कि मुसलमान डंडा लेके निकल जाएगी, जो जो शिर्क करेगा उसको आज हम डंडा से मारेंगे, ये नहीं इस्लाम में। इस्लाम में यह विरोध सैद्धांतिक है, इसके लिए जोर जबरदस्ती मना है। कुरान मजीद के सूरा 2 आयत 256 में है, धर्म इस्लाम में जबरदस्ती नहीं। सूरा 109 आयत 6 में है, तुम अपने दीन पर, हम अपने दीन पर। यह इस्लाम। इसके अलावा मैंने देखा कि यह विधर्मियों का धर्म भी नहीं है, क्योंकि यह वह सत्य है जो हजारों साल से हमारे वेद, उपनिषद और गीता में मौजूद है। इसमें अपनापन है, ये विधर्मियों का धर्म नहीं, ये भी मुझे मालूम हुआ।
इस वास्तविक इस्लाम की जानकारी लेते समय मुझे इसमें क्या अपनापन दिखाई दिया, यह मुख्य विषय है। जब मैंने कुरान मजीद पढ़ी तो शुरुआत हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू परमेश्वर का नाम लेकर जो